फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व का भाग 21। अभी तक हम इसके 20 भाग देख चुके हैं। आज हम 21वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे धातुओं के ऑक्साइड एवं ऑक्सो ऋणायन। पिछले भाग में भी हमने से थोड़ा पढ़ा था। आज हम इसे आगे पढ़ेंगे। देखो, ये आपकी पुस्तक में 4.4.1 पर दिया हुआ है, तो एक बार इसे ध्यान से वहां से पढ़ जरूर लेना ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है, तो हम धातुओं के ऑक्साइड एवं ऑक्सो ऋणायन को पढ़ते हैं आज। ठीक है, चलो। हाँ, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सोडियम डाइक्रोमेट की विलेयता, अभी तक हमने क्या देखा था कि Na2Cr2O7 कैसे बना, है ना। Na2Cr2O7 कैसे बना। अब Na2Cr2O7 से हम कैसे K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाते हैं, अब हम ये देखेंगे। देखो, सोडियम डाइक्रोमेट की विलेयता पोटेशियम डाइक्रोमेट से अधिक होती है ना। जो सोडियम डाइक्रोमेट है Na2Cr2O7, उसकी विलेयता, उसकी सॉल्युबिलिटी अगर हम पानी में देखें तो उसकी जो विलेयता होती है वह पोटेशियम डाइक्रोमेट से अधिक होती है ना। जो K2Cr2O7 है उससे अधिक होती है। ठीक है, तो इसलिए सोडियम डाइक्रोमेट के विलयन में पोटेशियम क्लोराइड डालकर पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त कर लिया जाता है ना। जैसे ये है Na2Cr2O7, ये क्या है, ये ज्यादा विलय है ना K2Cr2O7 से। तो हम इसमें क्या करेंगे, Na2Cr2O7 में हम KCl या फिर पोटेशियम क्लोराइड डाल देंगे, है ना। इसमें विलय करेंगे तो Na2Cr2O7 प्लस KCl, और ये रिएक्शन हमने ये अभी की हमने कराई, और इससे जो फल आएगा वह क्या होगा, K2Cr2O7 प्लस NaCl, है ना। Na2Cr2O7 का क्या होगा, K2Cr2O7, और KCl से क्या हो गया, NaCl, है ना। इसलिए सोडियम डाइक्रोमेट के विलयन में हम पोटेशियम क्लोराइड डालकर पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, क्या किया, Na2Cr2O7 है ना, ये हमारे पास था। हमें बनाना क्या है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है हमें सोडियम डाइक्रोमेट से, है ना। सोडियम डाइक्रोमेट ज्यादा विलेय है K2Cr2O7 की तुलना में। हमने क्या किया, Na2Cr2O7 प्लस इसे क्या किया, KCl से इसकी अभिक्रिया करा दी। तो Na2Cr2O7 प्लस 2KCl, यस, क्या बन गया, हमें जो चाहिए था पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 बन गया, प्लस 2 मोल, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स हमें NaCl के भी मिले, सोडियम क्लोराइड के भी मिले। ठीक है, तो समझ में आ गया पक्का। चलो आगे चलो। पोटेशियम डाइक्रोमेट के नारंगी रंग के क्रिस्टल क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं, है ना। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसके जो नारंगी रंग के क्रिस्टल है वो क्या होते हैं, क्रिस्टलाइज या फिर क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं, है ना। जलीय विलयन में क्रोमेट तथा डाइक्रोमेट का अंतरा रूपांतरण होता है, जो विलयन के पीएच पर निर्भर करता है। देखो, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट के जो नारंगी रंग के क्रिस्टल हैं वह क्या होगा, क्रिस्टलीकृत या फिर क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। जलीय विलयन, है ना। अब हम इनका कह रहे हैं जलीय विलयन, है ना, पानी में विलय करेंगे तो जलीय विलयन में जो क्रोमेट तथा डाइक्रोमेट का जो अंतरा रूपांतरण होता है, जो विलयन के पीएच पर निर्भर करता है, इसके विलयन के पीएच पर। पीएच मतलब पीएच क्या करता है, पीएच हमें बताता है एसिडिक है या बेसिक है, अम्लीय है या क्षारकीय है ना। तो विलयन की पीएच पर निर्भर करता है। क्रोमेट तथा डाइक्रोमेट में क्रोमियम ऑक्सीकरण संख्या समान होती है ना। चाहे हम डाइक्रोमेट ले लें, है ना, Cr2O7, या फिर हम क्रोमेट ले लें CrO4, इन दोनों में ही जो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या है वह क्या होती है, समान होती है। तो देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका जलीय विलयन करा रहे हैं क्रोमेट। तो देखो, जलीय विलयन में जो CrO4 है ना, तो पानी दो चीजों में चुकता है, H प्लस और OH माइनस, है ना, पता है। तो CrO4 2 माइनस प्लस 2H प्लस किया, है ना। पहले इसने हाइड्रोजन से भी किया, तो क्या बना, Cr2O7 2 माइनस, है ना। क्या बन गया, Cr2O7 2 माइनस, डाइक्रोमेट बन गया और पानी निकला,
है ना, साथ में पानी भी निकला। तो Cr2O7 2 माइनस प्लस H2, है ना। अब ये जो Cr2O7 है ना, जो डाइक्रोमेट है, Cr2O7 2 माइनस, यहाँ 2 माइनस मतलब यहाँ आगे कोई जैसे Na या K2 ये भी हो सकते हैं, है ना। मतलब कोई तत्व है आगे, धातु है आगे, है ना, ये उसका है ना। तो Na या K कुछ भी हो सकता है। तो Cr2O7 2 माइनस अब करेगा किससे, OH माइनस से। पानी के दो भाग करेगा, पानी के दो भाग करेगा, है ना। एक था H, है ना, और एक था OH माइनस, है ना। क्या था, OH माइनस था, H था, OH माइनस। पहले H से रिएक्ट हुआ तो क्या बना, Cr2O7 2 माइनस। फिर OH माइनस से अभिक्रिया हुई या रिएक्शन हुआ तो क्या बना, CrO4 2 माइनस, है ना, यही बन गया। तो अगर आप देखोगे, देखो क्या, हाँ, अगर आप देखोगे CrO4 2 माइनस या फिर Cr2O7 2 माइनस, इन दोनों में ही, क्रोमेट में और डाइक्रोमेट में, इन दोनों में ही जो ऑक्सीकरण अवस्था है वह क्रोमियम की वह समान है। तो कैसे, अगर आप CrO4 2 माइनस देखो तो CrO4 2 माइनस में जो ऑक्सीजन, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, -2, है ना, -2 होता है। तो इसके कितने हैं, 4 मॉलिक्यूल है ना, 4 परमाणु। तो -2 × 4 कितना हुआ, -8। और इस पर पहले से ही चार्ज है कितना, -2 का। तो -8 -2 इधर गया तो कितना हुआ, -8 है, ये -2 है, ये जाएगा +8 हो जाएगा, 8 -2 तो 6 हुआ, क्या हुआ, +6 हुआ। और Cr का ऑक्सीजन अवस्था कितनी है, +6 है। अगर हम डाइक्रोमेट में देखें, Cr2O7 2 माइनस, है ना, उसमें जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था -2, है ना। ऑक्सीजन अवस्था इसमें भी -2 होगी, -2। और ऑक्सीजन के कितने, 7 परमाणु हैं। तो 7 गुणा -2 कितना हुआ, -14, है ना। और यहाँ पे -2 पहले से ही है, तो -2 और ये क्या हुआ, -14। तो -14 इस तरफ आएगा तो कितना हुआ, +14 हुआ, +14 और -2 कितना हुआ, +12। और Cr के कितने, 2 मॉलिक्यूल, है ना। Cr के कितने, 2 परमाणु। तो 2x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 12/2, क्या हुआ, 6 हुआ। तो यहाँ पे भी जो Cr क्रोमियम है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हुई, +6 हुई। इसमें कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये यहाँ पे यही बताना चाह रहे थे कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट के नारंगी रंग के क्रिस्टल क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं, और जलीय विलयन में क्रोमेट तथा डाइक्रोमेट का अंतरा रूपांतरण होता है, जो विलयन की पीएच पर निर्भर करता है। और क्रोमेट तथा डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीजन संख्या समान होती है, कितनी होती, +6 ही होती है। कोई दिक्कत इसमें, अच्छे समझ आ गया। चलो आगे बढ़ो। हाँ, ये देखो, ये है क्रोमेट आयन, है ना। ये क्या है, क्रोमेट आयन, CrO4 2 माइनस, है ना। तो ये कैसा होता है, बीच में क्रोमियम होता है, और 3 ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ पे होंगे, है ना, 1 2 और 3, और एक क्या होगा ऊपर, है ना। और इस पूरे पे चार्ज कितना है, 2 माइनस। तो ये क्या है हमारा, इसे आप गौर से देख लो, ये कहीं ना कहीं काम आएगा। ये क्या है, CrO4 2 माइनस। ऐसा हो सकता है कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट में जो अंतर है वह पूछ लिया जाए, तो हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो ये क्या है, क्रोमेट आयन कैसा, बीच में Cr, है ना, ये हो गया Cr, ऊपर ऑक्सीजन, है ना, फिर यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, है ना। कुछ इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर है ना। और ये 2 माइनस क्यों, ताकि ताकि इसका ये पूरा चार्ज है, इसलिए यहाँ पे 2 माइनस है। ठीक है, ये है हमारा क्रोमेट आयन। चलो आगे बढ़ो। देखो, क्रोमेट आयन CrO4 2 माइनस तथा डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 माइनस की संरचनाएं नीचे दी गई। देखो, ये था हमारा क्रोमेट आयन, है ना। क्रोमेट आयन क्या था, बीच में Cr, ऊपर ऑक्सीजन, है ना, और नीचे 3 ऑक्सीजन, है ना, इतना ही था। लेकिन अगर आप डाइक्रोमेट आयन देखो, है ना, तो डाइक्रोमेट आयन में क्या है, जो क्रोमेट आयन है वह क्या है, चतुष्फलकीय होता है ना। चतुष्फल क्रोमेट आयन चतुष्फलकीय होता है।
लेकिन जब हम डाइक्रोमेट आयन की बात करते हैं तो डाइक्रोमेट आयन में दो चतुष्फलकों की शीर्ष आपस में साझेदारी किए हुए रहते हैं। यहाँ पे क्रोमेट आयन में हमारे पास सिर्फ एक सीआर है और उससे चार ऑक्सीजन लगे हुए है ना, चार ऑक्सीजन ने आवत बना रखा है। लेकिन डाइक्रोमेट आयन में तो दो सी आर है ना, Cr2O7 है। डाइक्रोमेट नाम में ही क्या है, डाई, डाई मतलब दो, है ना। तो इसमें क्या है, दो चतुष्फलक मतलब दो चतुष्फलकों के शीर्ष आपस में साझेदारी की है। तो देखो, एक ये चतुष्फलकी है ना, और ये भी चतुष्फलकी है ना, और ये आपस में साझेदारी किए हुए हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक मान लो एक CrO4 ये है और एक CrO4 है। पूरे CrO4 नहीं, मतलब एक ऑक्सीजन जो है यहाँ बीच में, वो इस वाले में भी है और इस वाले में भी है ना। तो इससे ऐसे जुड़े हुए हैं। एक Cr उसके तीन ऑक्सीजन, एक Cr उसके तीन ऑक्सीजन, और जुड़े किससे हैं, एक ऑक्सीजन से, है ना। ये देखो, Cr उसके तीन ऑक्सीजन, ये वाला Cr उसके तीन ऑक्सीजन, और ये जुड़े किससे हैं? एक ऑक्सीजन से जुड़े। तो देखो, एक Cr, दो Cr तो हो गया Cr2, और ऑक्सीजन कितना होना चाहिए था, सात, है ना। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, क्या हुआ, Cr2O7। और यहाँ पे टू माइनस का मतलब उस पूरे पर माइनस दो का चार्ज है ना। तो क्रोमेट आयन चतुष्फलकी होता है, जबकि डाइक्रोमेट आयन में दो चतुष्फलकों के शीर्ष आपस में साझेदारी किए रहते हैं, जिसमें CrO-Cr आबंध कोण का मान 126 डिग्री होता है ना। जिसमें सबसे मेन है वे है CrO-Cr, यहाँ पे दो Cr एक ऑक्सीजन से जुड़े हुए है ना। देखो, यहाँ पे क्रोमियम चार ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पे भी क्रोमियम चार से जुड़ा है, यहाँ पे भी क्रोमियम चार से जुड़ा है। लेकिन अगर आप इस बीच वाले हिस्से को देखोगे तो ये ऑक्सीजन जो है वह दो क्रोमियम से जुड़ी हुई है, और इन दोनों क्रोमियम के जो CrO-Cr आबंध है, इसका कोण है ना, ये जो कोण है वह कितना है, 126 डिग्री है। और इस CrO की जो लेंथ है ना, इस CrO ये कितनी है, 179 पिकोमीटर, है ना। पिकोमीटर क्या होता है, 10⁻⁻, मतलब 10⁻⁻12, है ना, उसे हम पिकोमीटर बोलते हैं, 10⁻⁻12 मीटर, है ना, 10⁻⁻12 मीटर, जिसे हम पिकोमीटर कहते हैं, है ना। तो CrO-Cr आबंध की जो कोण है वह है 126 डिग्री, और इस वाले CrO की लेंथ है 179 पिकोमीटर, और ये CrO है कितना है, ये है 163 पिकोमीटर। मतलब ये वाला ज्यादा है इस वाले की तुलना में, है ना। ये अगर आप ये भूल जाओ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका कोण आप जरूर याद रखोगे, क्या होता है, 126 डिग्री। और क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन के जो साइज होता है, मतलब जो उसका साइज होता है ना, क्रोमेट और डाइक्रोमेट में, तो उनकी जो संरचनाएं होती है उसमें क्या फर्क होता है। ये जो क्रोमेट होता है वो चतुष्फलकीय होता है, और डाइक्रोमेट में दो चतुष्फलकीय आपस में जुड़े हुए होते हैं, है ना, साझेदारी किए रहते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, CrO-Cr आवन कोण का मान 126 डिग्री होता है। ठीक है, चलो, सोडियम तथा पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक का कार्य करते हैं, है ना। तो सोडियम तथा पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रबल इसके ऑक्सीकरण कर्मक का कार्य करते हैं, है ना। ऑक्सीकरण कर्मक मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। सोडियम लवण की जल में विलेयता अधिक होती है, तथा यह कार्बनिक रसायन में ऑक्सीकरण कर्मक के रूप में अत्यधिक प्रयुक्त किया जाता है ना। जो सोडियम लवण है ना, जो अभी हमने पढ़ा था Na2Cr27, वो भी जल में काफी विलीय था, है ना। ऐसे ही सोडियम लवण की जल में विलेयता अधिक होती है ना। तो वो तो होती है, हमें पता है। Na2Cr27 था, वही भी एक लवण था, है ना। तो जो बाकी सोडियम लवण है उनकी भी जल में विलेयता काफी अधिक होती है, तथा यह कार्बनिक रसायन में ऑक्सीकरण कर्मक के रूप में अत्यधिक प्रयुक्त किए जाते हैं, है ना। इसलिए ये कार्बनिक रसायन में, है ना, कार्बनिक रसायन में ऑक्सीकरण कर्मक के रूप में अत्यधिक प्रयुक्त किए जाते हैं, है ना। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकरण कर्मक के रूप में
ऑक्सीकरण कर्मक क्या होता है? दूसरे को ऑक्सीडाइज और खुद को रिड्यूस, मतलब दूसरे का ऑक्सीकरण और खुद का अपचयन कर लेना, है ना। ऑक्सीकरण कर्मक के रूप में अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग आयतन में, है ना, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसका उपयोग आयतन द्वितीय विश्लेषण में प्राथमिक मानक के रूप में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसका उपयोग आयतन मितीय विश्लेषण में प्राथमिक मानक के रूप में किया जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया? अच्छा, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट आयन की ऑक्सीकरण क्रिया निम्न प्रकार से प्रदर्शित की जा सकती है ना। एसिडिक मीडियम में जो डाइक्रोमेट आयन है ना, उसकी जो ऑक्सीकरण क्रिया है, डाइक्रोमेट आयन उसकी ऑक्सीकरण क्रिया इस प्रकार से देखी जा सकती है। अगर आप इस अभिक्रिया को देखें तो ये क्या है? एसिडिक मीडियम या फिर अम्लीय माध्यम है, और इसमें हम इसकी ऑक्सीकरण क्रिया देख रहे हैं डाइक्रोमेट आयन की। देखो, इसने क्या किया, Cr2O7 2 प्लस 14H प्लस 6E माइनस, इसमें 2Cr3 प्लस 7H2। देखो यहाँ पर H प्लस इसमें H2 में कन्वर्ट हो गया, है ना। H प्लस इसमें H2 में तब्दील हो गया, तो ये क्या हुआ? ये हुआ ऑक्सीकरण, है ना। और अगर आप इसे देखें Cr2O7 ऑक्सी मतलब ऑक्सीकारक क्या होता है? जो दूसरों का ऑक्सीकरण करे और खुद का अपचयन। देखो Cr2O7 2 हमने अगर देखा था, अभी देखा था थोड़ी देर पहले, है ना, कि जो Cr2O7 2 है, इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था थी वह क्या थी? +6 थी, है ना। और अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर जो क्रोमियम है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +3 है ना। Cr2O7 में 2 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +6 थी, और यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +3, मतलब इसका क्या हुआ? अपचरण। +6 से +3 हुआ, क्या हुआ? अपचरण, है ना। तो Cr2O7 प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन क्या देते हैं? 2Cr3 प्लस 7H2O। इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ आ गया, है ना। चलो फिर आगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी आज हमने धातुओं के ऑक्साइड एवं ऑक्सोरेनाइड के बारे में अच्छे से पढ़ा, जो कि आपकी पुस्तक में 4.4.1 में दिया हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ आया और आप इसे एक बार पुस्तक से अवश्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगली कक्षा में हम K2Cr27 जो कि अभी बाकी है उसे पढ़ेंगे, और उसके बाद हम K2Cr27 पोटेशियम डाइक्रोमेट खत्म करके KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट पर दृष्टि डालेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना। बाकी धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले बार।